मिट्टी के पुतले लो रब का तू नाम, मिट्टी के पुतले लो रब का तू नाम। दुनिया में आने से पहले रब से तूने इकरार किया, आते ही दुनिया में तूने क्यों उनसे इनकार किया। मिट्टी के पुतले लो रब का तू नाम, मिट्टी के पुतले लो रब का तू नाम। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खजूरी वार्ड संख्या 7 में एक मुस्लिम परिवार बीते कई दशकों से हिंदू मोहल्ले में रह रहा है। इस परिवार के मुखिया हैं अब्दुल रहमान नूर। अब्दुल रहमान कवि, संगीतकार, भजन, गजल व कव्वाली गायक हैं। वे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी अपने संगीत कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। मस्जिद में इमामत के साथ साथ सत्संग में भजन गाने वाले अब्दुल रहमान समाज में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करते रहे हैं। फिलहाल अब्दुल रहमान को पैरालिसिस है, इसलिए वे अपने जीवन के बारे में ठीक तरह बता नहीं सकते, लेकिन उनकी जिंदगी के शानदार सफर के बारे में बताने के लिए उनके ढेरों हिंदू मित्र व शुभ चिंतक मौजूद हैं। जेपी आंदोलन में अब्दुल रहमान के साथ रहे वचनदेव मोदी अपने मित्र रहमान के घर उनका हालचाल पूछने आए हुए हैं। वे बताते हैं कि रहमान एक मिलनसार इंसान होने के साथ साथ बेहतरीन कलाकार भी हैं। मिलनसार लोग, हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हिंदू मुस्लिम की अभी क्या कहते हैं, हिंदू के बस्ती में रह करके बहुत बढ़िया डील किए इन्होंने। हाँ, अभी तक डील कर रहे हैं। क्या क्या करते हैं? कलाकार भी हैं ये? कलाकार भी हैं। क्या क्या सुने हैं आप इनसे? गज़ल भी सुने हैं। इनकी पत्नी मरी थी ना, तब मैं भी गया था इनकी पत्नी की अथी में, तो ये गा रहे थे, ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। भजन वजन भी गाते हैं? हाँ हाँ। जेपी आंदोलन आप लोग साथ में किए हैं? हाँ हाँ। कैसा माहौल था उस टाइम में? माहौल तो बढ़िया था, लेकिन लाठी चार्ज हुआ था। आप लोग भी लाठी खाए? लाठी तो हम नहीं खाए। ये लोग खाए थे लाठी? हाँ। रहमान साहब खाए थे? हाँ। स्थानीय युवक प्रमोद कुमार यादव बताते हैं कि रहमान साहब का जन्म 1937 में भरगामा प्रखंड के भटगामा में हुआ था, जिसके बाद 1962 में वे खजूरी आकर बस गए। प्रमोद ने आगे बताया कि अब्दुल रहमान ने यहाँ मंदिर बनाने में भी बहुत बड़ा सहयोग दिया था। हम लोग जिस टाइम में युवक थे, यंग थे, उस टाइम में साहब का जो है, रहमान साहब का हम लोग जो गीत गज़ल सुन के एकदम नाचते थे, गाते थे, और इतना सुंदर गाते थे। हमारे बीच में इन्होंने रह के समाज में बहुत बड़ा जस कीर्ति मिला। हम लोग को रहमान साहब मंदिर में भी जो है योगदान दिए हैं। सब दिन अपने से जाके सहयोग करके मंदिर को बनाए, पैसा भी दिया, वसूली करके भी लगाया, अपना मेहनत भी किया। मंदिर में, मस्जिद में भी जाके नमाज पढ़े हैं, और हम लोग के बीच में भाईचारा का जो है माहौल बना के रखा। आज तक हम लोग इनको जो है पूज्य के समान मानते हैं, और हमारे पिताजी वगैरह सबसे ये सबको भाईचारा का संबंध जो है सब दिन बना रहा। आज तक थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम लोग दौड़ के आते हैं कि ऐसा रिलेशन बना हुआ, इसका जवाब नहीं है। अनिल कुमार यादव बताते हैं कि जब भी कहीं नाट्य कार्यक्रम होता था, उसमें अब्दुल रहमान जरूर पहुंचते थे, और अगर किसी प्रोग्राम में वे नहीं पहुंचते तो वहां उनकी कमी महसूस होती थी और हमारा जोश कम हो जाता था। 90 की दशक से अच्छी तरह से मैं जानता हूं इनके बारे में, कि जब भी कहीं पे नाट्य प्रोग्राम होता था, नाटक ड्रामा होता था, तो उसमें पहुंचते थे। और जिस नाटक में ये नहीं पहुंचते थे, तो उस समय में हम लोग जो है हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जोश जुनून जो है हम लोगों का एक अलग था कि रहमान साहब आज नहीं पहुँचे इस कला में, थी नाट्य कला परिषद में, तो अभाव खटकता था, तो अधूरा रहता था। और दूसरी बात है कि रेडियो स्टेशन में भी जो है कुछ दिन जो है अच्छी तरह से अपना ये काम किए हैं, और प्रोग्राम को सुनने के लिए हम लोग रेडियो पे जो है बैठे रहते थे कि कब जो है इनका प्रोग्राम हो और हम लोग जो है देखें और सुने।
अब्दुल रहमान के पुत्र इरफान ने बताया कि उनके पिता के महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के साथ भी अच्छे संबंध थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी कवि सम्मेलन में भाग लिया है। वे आगे बताते हैं कि उनके पिता ने यहाँ एक मस्जिद भी बनाई है जिसमें वे इमामत किया करते थे। साथ ही वे सत्संग में जाकर मंत्र वगैरह भी पढ़ते थे। ये भजन भी लिखे हैं, ये गज़ल भी लिखे हैं, कव्वाली भी लिखे हैं और लोकगीत भी लिखे हैं, खेती बाड़ी संबंधित भी लिखे हैं, साक्षरता में भी लिखे हैं। तो 2-4 लाइन भजन का जरा बताएं। ये भजन एक लिखे थे, महादेवी लिखे थे। उसमें लिखे थे कि भोले शंकर डमरू वाले क्या खूब सजाई है दुनिया, तू घट घट में तू हर घट में, तू कहीं ढोल बजे कहीं हर बुनिया। लास्ट में लिखे थे, हे गौरीपति सृष्टि करता, तू जो चाहे वैसा करता, दुख दूर करो हम दुखियों का, मुख फेर लिया हमसे दुनिया, तू घट घट में तू हर घट में, तू कहीं ढोल बजे कहीं हर बुनिया। यही लिखे थे ये। अच्छा, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी स्टेज साझा किया है इन्होंने। जी, ये एक बार 68 में तो जो किए थे। एक बार लखनऊ में इनके साथ हमको भी जाने का मौका मिला था। तो ये लखनऊ में उनका प्रोग्राम था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री। तो वहीं पर ये बोले थे बहुत अच्छे से। उस टाइम में जुनून पढ़े थे, ये जुनून दिल कहाँ तक जाएगा बहते बहते, सब देख ली तमाशा खामोश रहते रहते। सब शायर जब बोल लिया था उसके बाद ये बोले थे कि ये जुनून दिल कहाँ तक जाएगा बहते बहते, सब देख ली तमाशा खामोश रहते रहते। खूब अच्छा से बोले थे। रेणु जी के साथ इनका कैसा रिश्ता था? रेणु जी लेखक थे और ये गीत गज़ल लिखने वाले थे। तो रेणु जी से इनकी बहुत अच्छा ताल्लुक़ थी। रेणु स्मृति त्यौहार होता है उनके यहाँ 3 मार्च को, तो उसमें भी हम इनको लेके कई बार गए। ये हमको हमेशा साथ में ले ही जाते थे। तो अर्चन पर्व में हम लोग वहाँ शिरकत करते थे। इरफान आगे दुख जाहिर करते हुए कहते हैं कि जब से उनके पिता अस्वस्थ हुए हैं तब से कोई भी MLA MP उनका हाल पूछने तक नहीं आया है, जबकि पहले उनके बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता था। जब से ये अस्वस्थ हुए ना तो आज तक कोई MP या MLA या वर्तमान MLA या पूर्व MLA कोई भी इनसे मिलने के लिए नहीं आए। जबकि पहले ऐसा था कि बगैर इनके कोई प्रोग्राम नहीं होता था। अब ऐसा हो गया है, जब से ये अस्वस्थ हुए कोई एक बार मिलने के लिए, मुखिया सरपंच और वह ये जो कहते हैं जिला पार्षद, ये सब का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये सब भी कभी मिलने के लिए नहीं आए कि कहाँ हैं,